हेलो एवरीवन, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th की हिंदी की बुक आरोह से चैप्टर हे भूख मत मचल और हे मेरी जूही के फूल जैसे ईश्वर। इस चैप्टर में दो कविताएं लिखी गई हैं जो कि इनके हेडिंग नहीं है, इसलिए पहली कविता की पहली लाइन को ही हेडिंग माना गया है और दूसरी कविता की पहली लाइन को इसके हेडिंग माने गए हैं। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि इन दोनों कविताओं की कवित्री कौन है। इन दोनों कविताओं की कवित्री हैं अक्के महादेवी जी। अक्के महादेवी जी ने अपनी इन कविताओं में किसके बारे में लिखा है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं ताकि हमें दोनों कविता अच्छी तरह से समझ में आ सके। यहाँ लिखा है, यहाँ इनके दो वचन लिए गए हैं, यानी कि इस चैप्टर में दो कविताएं हैं जिन्हें वचन कहा गया है। यहाँ लिखा है, यहाँ इनके यानी अक्के महादेवी के दो वचन लिए गए हैं। दोनों वचनों का अंग्रेजी से अनुवाद केदारनाथ सिंह ने किया है और जो दोनों वचन हैं वो अंग्रेजी में लिखे गए थे और इनका अनुवाद हिंदी में केदारनाथ सिंह ने किया है। प्रथम कविता या वचन में इंद्रियों पर नियंत्रण का संदेश दिया गया है। यह उपदेशात्मक ना होकर प्रेम भरा मनुहार है। यहाँ लिखा है कि पहली कविता में या वचन में इंद्रियों पर यानी कि जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं उन पर नियंत्रण का संदेश यानी कि उन्हें काबू करने का संदेश दिया गया है। और ये जो कविता है ये उपदेशात्मक नहीं है, यानी कि इस कविता में उपदेश नहीं दी जा रही है, बल्कि इस कविता में प्यार भरा एक रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए, हमें अपने सेंस ऑर्गन्स पर नियंत्रण रखना चाहिए। दूसरा वचन एक भक्ति का ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण है। और जो दूसरी कविता है, दूसरा जो वचन है, इसमें ये बताया गया है कि एक भक्त को ईश्वर के प्रति कैसे समर्पित होना चाहिए। चन्द मल्लिकार्जुन की अनन्य भक्त अक्के महादेवी उनकी अनुकंपा के लिए हर भौतिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। चन्द मल्लिकार्जुन शिव को कहा गया है। अनुकंपा मीन्स आशीर्वाद, दया। यहाँ लिखा है कि दूसरी जो कविता है उसमें एक भक्त का किस तरह से ईश्वर के प्रति समर्पित होना चाहिए ये बताया गया है। और अक्के महादेवी शिव की भक्त हैं और उनकी दया पाने के लिए अक्के महादेवी भौतिक वस्तु से, दुनिया के चीज़ों से, सांसारिक वस्तु से अपनी झोली खाली रखना चाहती हैं। क्यों खाली रखना चाहती हैं? क्योंकि वो ये चाहती हैं कि भौतिक वस्तु के बजाय ईश्वर उनके पास रहे। वे ऐसी निष्प्रिय स्थिति की कामना करती हैं। निष्प्रिय स्थिति मीन्स जिसमें कोई इच्छा ना हो। अक्के महादेवी ऐसी स्थिति जिसमें कोई इच्छा ना हो की कामना करती हैं, जिससे उनका स्वयं या अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यहाँ लिखा है कि अक्के महादेवी ऐसी स्थिति चाहती हैं जिसमें कोई भी इच्छा ना हो और इसी वजह से उनका स्वयं यानी कि उनका अपना घमंड, उनका अहंकार पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यहाँ लिखा है, हे भूख मत मचल। कवित्री क्या कहती हैं? वो भूख से कहती हैं कि हे भूख मत मचल। यह भूख का मतलब सिर्फ खाना ही नहीं होता, बल्कि किसी भी चीज़ को, दुनिया की किसी भी चीज़ को पाने की ज़बरदस्त इच्छा भी भूख कहलाती है। कवित्री कहती हैं कि हे भूख मत मचल, यानी कि दुनिया की किसी भी चीज़ को पाने की जो इच्छा है, दुनिया की किसी भी भौतिक वस्तु को पाने की जो भूख है, उससे वो कहती हैं कि मत मचल। प्यास से तड़प मत। वो प्यास से कहती हैं कि तड़प मत। वो प्यास से ये कहती हैं कि अगर तुम तड़पोगे तो इससे उन्हें किसी भी चीज़ के पाने की इच्छा होगी और वो किसी भी चीज़ जो कि भौतिक वस्तु है और सांसारिक वस्तु है उसे वो पाना नहीं चाहती, बल्कि वो ईश्वर को पाना चाहती हैं। इसीलिए वो प्यास से भी कहती हैं कि प्यास तड़प मत। हे नींद मत सता। वो नींद से कहती हैं कि मत सता, क्योंकि जो नींद होती है, नींद से इंसान पूरी दुनिया से बेखबर हो जाता है। उसे किसी भी तरह से, किसी भी चीज़ से कोई मतलब नहीं रहता है। इसीलिए वो कहती हैं कि हे नींद मत सता। क्रोध मचा मत उथल पुथल। अब वो क्रोध से कहती हैं कि मचा मत उथल पुथल। क्रोध को वो ऐसा क्यों कहती हैं? क्योंकि जब इंसान क्रोधित होता है तो वो शांत नहीं बैठता, बल्कि वो उथल पुथल करता है। इसीलिए वो क्रोध से कहती हैं कि हे क्रोध मचा मत उथल पुथल। हे मोह पाश अपने ढील। मोह मीन्स क्या होता है? मोह मीन्स लालच। मोह मीन्स किसी भी चीज़ को पाने की इच्छा। वो मोह से कहती हैं कि हे मोह अपनी जकड़ को तुम ढीला कर दो।
क्यों? क्योंकि जब भी कोई इंसान किसी भी चीज़ के प्रति मोहित होता है तो वो उसी के प्रति अट्रैक्ट होकर रहता है, उसे ईश्वर की फिर कोई धुन नहीं रहती। इसीलिए वो कहती हैं कि हे मोह, तुम अपने जकड़ को ढीला कर दो, लोभ मत ललचा। वो लालच से कहती हैं कि मत ललचा, यानी कि तुम मुझे लालच मत दिलाओ, मुझे किसी भी भौतिक वस्तु से कोई मतलब नहीं है। हे मद, मत कर मदहोश। वो मद से कहती हैं, वो शराब से कहती हैं कि मदहोश मत करो। अगर वो मदहोश हो जाएंगी तो वो ईश्वर से दूर हो जाएंगी। इसीलिए वो कहती हैं कि हे मद, हे शराब, मदहोश मत कर। ईर्ष्या जला मत। वो ईर्ष्या से क्या कहती है कि जला मत। ईर्ष्या मीन्स किसी के प्रति अपने दिल में जलन होना। वो ईर्ष्या से कहती हैं कि जला मत। वो ये कहती हैं कि मुझे किसी के ऐश्वर्य से कोई मतलब नहीं है, मुझे ईश्वर से मतलब है, और इसीलिए वो ईर्ष्या से कहती हैं कि जला मत। ओ चराचर मत चूक अवसर। कवित्री अब चराचर से, यानी कि चर और अचर से, जिनमें जान होती है और जिनमें जान नहीं होती, दोनों से ये कहती हैं कि इस अपॉर्चुनिटी को मत खो, इस अवसर को मत खो। आई हूँ संदेश लेकर चन्न मल्लिकार्जुन का। वो ये कहती हैं कि वो शिव का संदेश लेकर आई हैं, और इसलिए ओ चराचर, ओ चर और अचर, इस अपॉर्चुनिटी को मत खो। वो इस कविता में ये बताना चाहती हैं कि हमें अपने इंद्रियों पर कंट्रोल रखना चाहिए और इन इंद्रियों पर कंट्रोल रखते हुए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। नेक्स्ट कविता है हे मेरे जूही के फूल जैसे ईश्वर। कवित्री यहाँ पर ईश्वर को जूही के फूल के समान कहती हैं, चूँकि जूही का फूल खूबसूरत होता है और वो सॉफ्ट होता है, और इसीलिए जूही के फूल के समान उसने ईश्वर को बताया है। मंगवाओ मुझसे भीख और कुछ ऐसा करो कि भूल जाऊं अपना घर पूरी तरह। कवित्री क्या कहती हैं ईश्वर से? कवित्री ईश्वर से ये प्रार्थना कर रही हैं कि हे ईश्वर, मुझसे भीख मंगवाओ और कुछ ऐसा करो कि मैं अपने घर को पूरी तरह से भूल जाऊं। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? क्योंकि जब इंसान के ऊपर कोई मुसीबत आती है तो वो पूरी तरीके से टूट जाता है और उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं रहता सिवाय ईश्वर के, और वो मुसीबत के वक्त ईश्वर के बहुत करीब हो जाता है। झोली फैलाऊं और ना मिले भीख, कोई हाथ बढ़ाए कुछ देने को तो वो गिर जाए नीचे, और यदि मैं झुकूं उसे उठाने तो कोई कुत्ता आ जाए और उसे झपटकर छीन ले मुझसे। वो ईश्वर से कहती है कि अगर मैं झोली फैलाऊं कहीं मांगने के लिए तो मुझे भीख ना मिले, और अगर कोई मदद करने के लिए हाथ बढ़ाए, कुछ देने के लिए हाथ बढ़ाए, तो वो चीज़ नीचे गिर जाए, और अगर मैं उस चीज़ को उठाने के लिए झुकूं तो कहीं से कोई कुत्ता आ जाए और उस चीज़ को झपट कर मुझसे छीन ले। वो ऐसा क्यों कह रही हैं? वो ऐसा इसलिए कह रही हैं ताकि दुनिया की हर एक भौतिक चीज़ से वो पूरी तरीके से दूर रहे, उनके ऊपर इतनी मुसीबत आए जिससे कि वो अपने ईश्वर को ना भूले, क्योंकि इंसान हमेशा मुसीबत के वक्त ही ईश्वर को याद रखता है और सुख के दिनों में ईश्वर को भूल जाता है। इसीलिए वो ईश्वर से इतना प्रेम करती हैं कि वो ये चाहती हैं कि उनके लाइफ में हमेशा दुख ही दुख रहे। अगर उनकी ज़िंदगी में दुख ही दुख रहेगी तो वो हमेशा अपने ईश्वर के नज़दीक ही रहेंगी। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई है। पसंद आई है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।